आशीष भी जुड़े हुए हैं, वो भी ताजा जानकारी देंगे। साथ ही प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट जुड़े हैं, जयशंकर गुप्ता और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल जयशंकर जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने शायद सुना होगा प्रधानमंत्री ने कल इस पद के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में और वेंकैया नायडू ने के बारे में जो उन्होंने कहा उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम एक बार दर्शकों को बता दें कि वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सब मेंबर्स पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी, वेंकैया नायडू ने वोट अपने डाल दिए हैं, उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री और वेंकैया नायडू ने वोट अपने डाल दिए हैं। जयशंकर जी, मैं वही कह रही थी, प्रधानमंत्री ने कल बड़े ही सुंदर अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात रखी कि उपराष्ट्रपति पद के रूप में अब हम वेंकैया नायडू को देखने वाले हैं और शायद उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये मैसेज जो है वो विपक्ष को भी देने की कोशिश की कि लोग जो तल्खियों भरे कमेंट्स डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, उसके जवाब में भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने बात रखी थी। और एक बार मैं दर्शकों को ये जो बात रखी थी प्रधानमंत्री ने वो सुना भी दूं, उसके बाद मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या हम सब लोग जो है जिनको ये दायित्व मिला है, हम एक ही कुनबे के, एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि बेटी जब बहू बनती है 24 घंटे पहले उसका बोलना, चालना, बैठना, उठना एक बेटी की तरह अलग होता है। लेकिन 24 घंटे के बाद जैसे ही वो बहू बन जाती है, ससुराल जाती है, उसके पूरे व्यवहार में पता नहीं कुदरत उसको क्या ताकत देती है, एकदम से बड़ा बदलाव महसूस होता है। एक नई जिम्मेवारी के साथ हम लोग कभी संगठन में काम किए होंगे, आंदोलन किए होंगे, पुतले जलाए होंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि अब वो नहीं रहा, कुछ और हो गए हैं। एक बेटी बहू बनने से जो बदलाव भीतर फील करती है, हम भी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भीतर ये चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। हम दल के होंगे, इलाके के होंगे, लेकिन हम देश के भी हैं। ये भाव निरंतर आवश्यक होता है लोकतंत्र में। और मैं तो देख रहा हूं कि वेंकैया जी में इतना जल्दी बदलाव आया कि मुझे बीच में कहना पड़ा कि भाई आप जैसे वेंकैया थे वैसे तो अब दिखो। वो ऐसे चलना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ये हमारे बीच के रहे हैं, पहले हम लोगों उनके साथ बात करने का जो तरीका रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन अब जो उनका पद आने वाला है, उस पद की गरिमा को बरकरार रखना, ये हम लोगों का ज्यादा दायित्व बनता है। हम उस मिजाज में न रहे कि अरे वेंकैया तो अपना है, पहले तो यार मैं उसके साथ टेबल पे खाना खा लेता था, चाय पी लेता था। जी नहीं, वो हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद के गरिमा पर बैठे हैं। हमारा वो आज वो कल तक वो मेरे साथ, मैं प्रधानमंत्री था, वो मेरे साथ में एक मंत्री थे। किसी समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं मंत्री हुआ करता था। तो ये बदलाव होने के बाद भी हम लोगों को उस पद गरिमा को रिस्पेक्ट बनाए रखना, ये हम लोगों को सीखना पड़ता है जी, वरना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को करेंगे और वेंकैया जी की सफलता ही हम सबकी सफलता है। देश की संसदीय व्यवस्था की गरिमा बढ़ाना समय की मांग है जी, बहुत बड़ी निराशा हो जाएगी देश को। सरकार सिर्फ अच्छे काम करे इतने से इनफ नहीं है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय गरिमा, संसदीय आचरण, ये चीजों का बहुत महत्व है।
और इसमें वेंकैया जी की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मुझे विश्वास है। हम इसको लेकर के आगे बढ़े। आपको सबको बहुत शुभकामनाएं, वेंकैया जी को बहुत शुभकामनाएं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के मुखिया के नाते व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी आप भी मन से यही रखिए कि आप उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको मन में लाना पड़ेगा और उसी तरह हमें गाइड कीजिए, हम लोगों को संभालिए भी और चलाइए भी।